ये मिसिंग नंबर है ना, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक देख लीजिए। कभी भी रो और कॉलम की संख्या समान हो, रो और कॉलम की संख्या समान हो, ओके, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। और ये ट्रिक बहुत ही ईजी है और पहचानना भी ईजी है। ओके, तो देखो, ये है कॉलम 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है, रो, ये रो होता है और ये कॉलम होता है और ये रो होता है। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया। अब मैंने बताया था रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, तो देखिए ये 1 2 3, 3 है ना रो की संख्या, कॉलम 1 2 3, कॉलम की संख्या भी समान है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछते हैं और ये पहचानना भी इजी होता है और इसका मान भी निकालना भी इजी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये टाइप पता चल गया मैट्रिक्स का, तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप आराम से लगा लोगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम रो या कॉलम में देखेंगे। ठीक है, रो और कॉलम में देखेंगे। ओके, एक पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि ये जो बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि आरोही क्रम में हो रहा है या अवरोही क्रम में हो रहा है। एक बात और, हमें आरोही और अवरोही में ही देखना है। ठीक है, ये नहीं कि बड़े घटे तो वो नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो, अगर हम रो में देखें तो ये 6 है, 9 है, 15 है, आप कहोगे कि बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अगर हम कॉलम में देखें तो ये 6 है, 8 है, 4 है, तो 6 है, 8 है, 4 है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे, अभी बताया ना, ये हम नहीं लेंगे। ओके, तो हम क्या लेंगे, हम रो वाले में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम में चल रहा है। तो 6 9 15। अब यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि ये 6 9 15 है ना, ठीक है, इसमें हम देखेंगे ये कौन सा बड़ा अंक है। तो आप कहोगे जो ये 15 है ना, ये बड़ा अंक है। ठीक है, 15 क्या है, बड़ा अंक है। ओके, ये जो 15 है ना, इक्वल टू के बाद आएगा। ठीक है, ओके, इसका मतलब समझे कि ये जो छोटे छोटे नंबर है ना, इनको किसी तरह लॉजिक लगाकर, कोई ट्रिक लगाकर अपने मन से हमें 15 लाना ही लाना है। ठीक है, अब देखो 6 और 9 से हम 15 कैसे ला पाएंगे, तो आप कहोगे 6 9 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, सेकेंड वाले में देखें, 8 है, 12 है, 20 है। अब कहोगे कि हमें तो 20 लाना है, तो 8 है, 12, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 20 आ गया। लॉजिक क्या लग रहा है, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देना है। ओके, इसमें सिंपल दिया है। ओके, तो हमने थर्ड आ जाएगा सेम टू सेम। 4 6 को जोड़ना है तो ये 10 आ गया, 10 आ गया ना। ओके, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आंसर लाने का बहुत तरीका है, लेकिन राइट आंसर कैसे आएगा ये हमें जानना है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संख्याओं का वह समूह चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। अब यहाँ पे 4 8 12। ओके, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक लगाकर ए बी सी डी में लॉजिक लगाना है और हमें निकालना है। तो ये कैसे होगा, 4 8 12। ओके, तो यहाँ पे देखिए ना क्या लॉजिक लग रहा है। तो अगर हम क्या करें, ये 4 है और ये 12, यानी कि ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। ओके, इन दोनों को हम जोड़ दें तो 12 4 कितना होता है, 16 होता है। ओके, अब हम 16 में अपनी तरफ से आधा कर दें। ओके, तो ये 8 आ जाएगा और 8 क्या है, बीच वाला नंबर। तो इसमें लॉजिक क्या लगाना है, फर्स्ट और थर्ड को क्या करना है, जोड़ना है। ओके, अब इसको अपनी तरफ से आधा करना है तो हमें सेकेंड वाला आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए बी सी डी में कौन सा लॉजिक ये अपनाता है। ओके, तो देखो 7 और 27 का जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 34, 34 का आधा करोगे तो 17, 17 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे 21 आ रहा है, गलत हो गया। 9 और 21 को अगर जोड़ोगे तो ये 30 आएगा, 30 का आधा करोगे तो 15, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम आगे चेक करना जरूरी होता है हमें, क्योंकि कहीं एट और आ जाए तो हमें ट्रिक दूसरा लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखो 5 और 25 को जोड़ोगे 30, 30 का आधा 15, यानी कि 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, गलत हो गया। 10 और 16 को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, तो आपका होगा 26, 26 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 13, लेकिन यहाँ पे 14 आ रहा है, यानी गलत हो गया। यानी कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अकेले आ रहा है। ओके, प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब ये क्या है, ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन। कभी भी ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जो जो कहा है ना, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने रिलेशन को। ठीक है, तब आपको थोड़ी भी उलझन नहीं होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, राम रोहित का परिचय देते हुए कहता है, राम है एक और रोहित का परिचय देते हुए कहता है किसी से कि वह कौन, रोहित, रोहित मेरे पिता के, किसके पिता के, राम के पिता के, पिता की, पिता की। अब देखो, ये मेरे पिता के पिता की पोती, मेरे पिता के पिता की पोती, ये कौन कह रहा है, राम कह रहा है ना। तो राम के पिता के पिता, राम के दादा, पिता की पोती, दादा की पोती, दादा की पोती कौन हुई, इसकी बहन हुई, इसकी बहन हुई, किसकी बहन, राम की बहन हुई। अब राम की बहन
का पति है, राम की बहन का पति है। यानी कि जो ये रोहित है ना, राम का जीजा है। क्या है? जीजा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये कह रहा है रोहित का राम से क्या संबंध है। अब हमें रोहित का राम से क्या संबंध है, रोहित की तरफ से हमें देखना है। तो रोहित के लिए राम जो होगा वो साला होगा। क्या होगा? साला। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना आराम से। हमें बस इमेजिन करना है और आराम से हो जाएगा, थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें लुप्त पद ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अगर आपने प्रैक्टिस की होगी खूब सारी ना, तो इससे ना पलक झपकते कर लोगे। कैसे? आप कहोगे ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी कि लास्ट वाला जो नंबर है ना 5 है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर है ना 5 आना चाहिए। और लकीली ABCD में बस एक ही है जिसका लास्ट जो नंबर है ना इकाई वाला 5 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 100% सही होगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब हम बेसिक से थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो देखो, ये वाला मिसिंग नंबर याद करनी है। तो सबसे पहले देखो ये बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि ये श्रृंखला में हमें यही देखना पड़ता है। अगर आरोही क्रम में है तो प्लस होगा या फिर गुणा होगा। ठीक है, अगर अवरोही क्रम में है तो ये माइनस होगा या फिर भाग होगा। ठीक है, तो आप बताओ किस में है ये, तो आप कहोगे ये आरोही क्रम में है, यानी कि हमें प्लस लगाना है या फिर गुणा लगाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो 165 195, 165 से 195 अगर चला गया कितने बार में, प्लस 30। अगर 165 में 30 जोड़ देंगे तो ये आराम से 195 हो जाएगा। फिर 195 से 255, तो ये कितना होगा, 195 प्लस 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। अब ये 30 आया, ये 60 आया। अब एक और चेक कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये वाला पकड़ लेते हैं क्योंकि पास पास है ना, इसलिए पकड़ना है हमें। तो 345 475। अब देखो, अब 345 में कितना जोड़े कि 475 हो जाए। तो आपको हो गया, अगर हम प्लस 30 जोड़ दें ना तो ये आराम से 475 हो जाएगा। मतलब चल क्या रहा है, 30-60 चल रहा है। ओके, 30-60 चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 30 चला, यहाँ पे 60, यहाँ पे जो नंबर है ना प्लस 30 होना चाहिए। फिर जो नंबर आएगा ना उसमें ये प्लस 60 जोड़ने पर 345 होना चाहिए। ठीक है, तो 255 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे 285। 285। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, हमने जो लॉजिक लगाया है सही है कि नहीं। तो प्लस 60 करना है ना, अब तो ये 60 जोड़ देंगे तो 5 8 6 14 345 आ गया ना। यानी कि हमारा लॉजिक जो लगा वो सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आंसर आ गया। ओके, प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में विषम संख्या चुनिए। अब ऑड नंबर ये होता है कि एक जो होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लॉजिक काम नहीं करेगा, जबकि 3 पे वो लॉजिक काम करेगा। ओके, तो ए का देखिए 729। ओके, सबको पता है कि ये 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, 1331। सबको पता है कि 11 का क्यूब होता है 1331। यानी कि ये क्या हुआ, क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, अब देखो ये 6859 होता है 19 का क्यूब होता है 6859। ठीक है, ओके, जबकि ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। 3136 है ना, वो 56 का स्क्वायर होता है। अगर 56 का स्क्वायर करोगे तो ये 3136 आएगा। ओके, तो आप बताओ कौन सा डिफरेंट है, तो आप कहोगे ऑप्शन सी हमारा डिफरेंट है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में क्यूब है। ओके, और इसमें स्क्वायर है। ठीक है, तो जो अलग होता है वही विषम संख्या होती है। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद कर सकते हो, 56 का स्क्वायर याद कर सकते हो, 19 का क्यूब याद कर सकते हो, 11 का क्यूब याद कर सकते हो, 9 का क्यूब याद कर सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या को पूरा करें। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमें A12 B23 ऐसे नहीं लेना है। हमें क्या करना है, एक एक चीज़, एक 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 फिर इसका एक। ओके, ऐसे लेना है। तो अब देखो ABCD यानी कॉन्टिन्यूशन चल रही है बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे E होगा। देखो किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट कर दो। ठीक है, अब देखो फिर ये इसका दूसरा लो, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5। ओके ओके 5। तो देखो E5 ये E6 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, 2 3 4 5, 2 से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। E56। ओके, आ गया। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आराम से आता जाएगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं देखनी है, हमें बस अपना दिमाग यूज़ करना है। शॉर्ट ट्रिक बस 2-3 चीज़ में होती हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ई ज्योति याद करना है, उसे कैसे यूज़ करना है, बस ये सीखना है हमें। और जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो दिमाग अपने आप होता जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 7 देखिए ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। SSC CGL देख लो, SSC CHSL देख लो, कोई भी पेपर उठाकर देखो प्रीवियस ईयर का, 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं ई ज्योति पर। ई ज्योति जो ये ट्रिक है ना, ये बहुत ही कामगार है। देखो ई ज्योति ऐसे होता है। ठीक है, आगे अगर यूज होगा तो मैं बता दूंगी उसको। अब यहाँ पे देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन यहाँ पे सिंपल दिया है
ये कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कि एक निश्चित कोड में सिक्किम को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। ओके, तो जब इसको लिखना है ना तो हमें इसे चेक करना है कि ये क्या लिखा है, कैसा लॉजिक लग रहा है इसमें। देखो एस है, टी है, आई है, जे है, इसमें भी एक एक अक्षर देखना पड़ता है। इसका एक अक्षर फिर इसका एक अक्षर, इसका एक अक्षर फिर इसका एक अक्षर। ओके, कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है तो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तो ये एस टी आई जे के एल आई जे एम एन, कुछ पता चला, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, यानी कि हमें भी इसमें भी कॉन्टिन्यूसली चलाना है। तो एफ के बाद आता है जी, ई के बाद आता है एफ, भी के बाद आता है डब्ल्यू, ई के बाद आता है एफ, आर के बाद आता है क्या आता है एस। तो जी एफ डब्ल्यू एफ एस, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आए समझ में। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि हमें यूज कैसे करना है, क्या चीज़ हमें लगानी है किस चीज़ में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है उस युग्म का चयन करें जो दिए गए युग्म से समान रूप से संबंधित है। अब जैसे पर्याप्त का संबंध अधिकता से है, वैसे पर्याप्तता का संबंध किससे होगा। तो ये तो भाई आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ओके, तो ये पर्याप्त का संबंध जैसे अधिकता होता है वैसे पर्याप्तता का संबंध अधिशेष होता है, अधिशेष। ओके, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें जो ये 5 दिया है ना, इसमें क्या गलत है, ठीक है, ज्ञात करनी है। तो ये अगर 3375 का देखें तो ये 15 का क्यूब जो होता है 3375 होता है। ओके, 4913 देखें तो ये 17 का क्यूब होता है, ठीक है। 9261 देखें तो ये क्या है, ये 21 का क्यूब है। ओके, और ये देखिए 12167 तो ये 23 का क्यूब है। अब आपको क्या पता चल रहा है कि 15, 17, 21, 23, यानी कि बीच में ना +2 आ रहा है, +2 का गैप है। 15 से 17 फिर 21 से 23, यानी कि 17 से 19 होना चाहिए, फिर 19 से 21, ठीक है ना, बैठ रहा है ना सही से, और सबका क्यूब होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि जो 19 का क्यूब होता है वो 6859 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 5832, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर हमने याद किया है तो यहाँ पे उसका यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद करते जाओ, वर्ग आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और देखते जाओ इसमें क्या क्या लग सकता है इस तरह का क्वेश्चन में, तब आपका जाकर रीजनिंग पक्का होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में देखनी है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हम क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। ओके, और साथ में जो वर्ग क्यूब मिल रहा है उसे याद करते जाओ। ओके, प्रश्न नंबर 10 देखिए, अब ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अब हमने एक टाइप का जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ना, सिक्किम और ये वाला था। ओके, STI ऐसे कुछ हो रहा था। ओके, तो हमने वो फर्स्ट टाइप पढ़ लिया। ओके, तो वहाँ पे हमें पता चला कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इस टाइप का सॉल्व करना है। ओके, इस ट्रिक से सॉल्व करनी है। अब इस वाले में देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें क्या ट्रिक लगानी है हमें। तो फॉरेस्ट को इतना लिखा जाता है तो फायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो F है, U है, फर्स्ट पकड़ना है, O है, L है, R है, I है, E है, V है, S है, H है, और T है, G है। ओके, लिखा जाता है तो फायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि ये F है ना। ओके, इसका फर्स्ट उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं F का क्या लिखा है, U लिखा है। ओके, तो हम F का U लिखते हैं। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, U है, U है, U है, U है। ठीक है, यानी कि हमारा थोड़ा थोड़ा जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, I है, I नहीं है। ठीक है, R का देखते हैं, R का फर्स्ट का, इसमें थर्ड ना, यहाँ पे थर्ड I, R का I कहाँ है, R का I कहाँ है, तो हम I लगा देते हैं। अब देखो थर्ड वाले में मिल रहा है कि नहीं, इसमें है, इसमें ये कट कर दो, 3 में मिल गया ना। ओके, हमने क्या लॉजिक लगाया, इसमें देख लेते हैं कि जो ये अक्षर है ना उसमें मिल रहा है कि नहीं, और जो मिल रहा है और जो कोड दिया है उसके हिसाब से हम कोड लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ई दिया ना, ठीक है। अब लास्ट से थर्ड क्या है, भी है, यहाँ पे भी। ओके, भी। अब यहाँ पे आर तो दिया है, आई, ठीक है, लेकिन आई का नहीं दिया है इसमें कोड, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ना आर का आई हो रहा है, तो हम आई का आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा कोड तैयार, URI भी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी